नमस्कार। नाम एक और पहचान कई। कोई उसे सियासत का नया शोमैन कहता है, कोई सियासी खेल का मैनेजर कहता है, कोई सियासी प्लेयर कहता है, तो कोई उसे राजनीति का चाणक्य कहता है। और उस शख्स को भारत ही नहीं बल्कि दुनिया जिस नाम से जानती है वो नाम कोई और नहीं बल्कि प्रशांत किशोर है। जी हां, वही प्रशांत किशोर जिसके बारे में कहा जाता है कि बिना प्लान वो कोई भी काम नहीं करते। साल 2014 में एक प्रोफेशनल सलाहकार के तौर पर बीजेपी के चुनाव मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभालने वाले प्रशांत किशोर बाद में पाला बदलकर कांग्रेस का दामन थाम चुके थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस परिवार से भी नाराज चल रही है। हालांकि हम ऐसा क्यों कह रही हैं, इसका पता आपको इसी खबर में चल जाएगा। आपको वो दिन अच्छी तरह से याद होगा जब ममता बनर्जी अपने तमाम विपक्षी दलों से मिलने के लिए दिल्ली पहुंची थी। इस दौरान वो राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले प्रशांत किशोर से भी मुलाकात कर चुकी थी। तभी कांग्रेस को कहीं ना कहीं महसूस हो गया था कि ममता और प्रशांत किशोर मिलकर सेंधमारी का काम कर सकते हैं, और अब इसके रुझान भी आने लगे हैं। दरअसल ममता बनर्जी के नए नए सिपह सालार माने जाने वाले राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने गांधी परिवार पर हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने विपक्ष के नेतृत्व के सवाल पर कहा कि कांग्रेस पिछले 10 साल में अपने 90% चुनाव हारी है। ऐसे में विपक्ष का नेतृत्व कांग्रेस का दैवीय अधिकार नहीं हो सकता। प्रशांत किशोर ने इस पर बाकायदा एक ट्वीट किया और लिखा, एक मजबूत विपक्ष के लिए कांग्रेस जिस आइडिया और स्पेस का प्रतिनिधित्व करती है वो महत्वपूर्ण है, लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व किसी व्यक्ति का दैवीय अधिकार नहीं है, खासकर तब जब पार्टी पिछले 10 सालों में 90% से ज्यादा चुनाव हार गई हो। विपक्षी नेतृत्व को लोकतांत्रिक तरीके से तय करने दें। आपको यहां बता दें, प्रशांत किशोर से पहले ममता बनर्जी ने कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर सवाल उठाए थे। ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए यह कहा था कि अब कोई यूपीए नहीं बचा है। दरअसल ममता बनर्जी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के खिलाफ तीसरे मोर्चे की तैयारियों में जुट गई है। वो अलग अलग राज्यों में पार्टियों के नेताओं से मिलकर बीजेपी का विकल्प बनने की अपील कर रही है। हाल ही में उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि राकंपा के अध्यक्ष शरद पवार के साथ अपनी बहुप्रतीक्षित बैठक की, जिसमें सभी विपक्षी दलों के लिए अगले चुनावों में बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की रणनीति पर चर्चा हुई। बता दें, साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर प्रशांत किशोर अभी से सियासी गोटियां सेट करने में लग गए हैं। उनकी पूरी कोशिश है कि 2024 के लिए मोदी बना ममता का नैरेटिव सेट करने में कामयाबी हासिल कर सके। हालांकि प्रशांत किशोर भले ही कितने भी राजनीतिक चाणक्य हों, लेकिन उन्हें मोदी की ताकत का अंदाजा बखूबी है। बता दें, प्रशांत किशोर अपने गोवा दौरे के दौरान ये कह चुके हैं कि जब तक आप प्रधानमंत्री मोदी की ताकत को नहीं समझेंगे, आप उन्हें हरा नहीं पाएंगे। आपको ये समझना होगा कि उनकी लोकप्रियता की क्या वजह है। अगर आप इस बात को समझ लेंगे, तभी आप उन्हें हराने के तरीके ढूंढ सकते हैं। प्रशांत किशोर बेशक 2014 के लोकसभा चुनावों के बाद से भाजपा से दूर हो और दूसरी पार्टियों के लिए चुनावी रणनीति तैयार करते हो, लेकिन राजनीति के जानकारों का कहना है कि ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर भाजपा से दूर होकर भी दूर नहीं है, और वो अक्सर मोदी की तारीफ का कोई मौका अपने हाथ से जाने नहीं देते। इस बहाने से वो भाजपा से अपनी नजदीकी बनाए रखने की कोशिश करते हैं। गोवा दौरे के दौरान ही उन्होंने राहुल गांधी को सलाह देते हुए कहा था, राहुल गांधी शायद इस भ्रम में है कि मोदी के सत्ता में रहने तक ही भाजपा मजबूत है। उन्हें लगता है कि यह बस समय की बात है जब लोग उन्हें सत्ता से बाहर कर देंगे। कांग्रेस 40 सालों तक भारतीय राजनीति के केंद्र में रही है। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी भी आने वाले दशकों तक भारतीय राजनीति में एक बड़ी ताकत बनी रहेगी। खैर, बंगाल चुनाव में शानदार जीत के बाद ममता बनर्जी अपनी पार्टी का विस्तार राष्ट्रीय स्तर पर करने के लिए लगातार कोशिशें कर रही हैं। इसके लिए ममता बनर्जी भाजपा, कांग्रेस समेत अन्य पार्टियों के नेताओं को तोड़ना शुरू कर चुकी हैं। वो शरद पवार के साथ साथ क्षेत्रीय दल के कई बड़े नेताओं के साथ मुलाकात कर रही हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर का यह बयान तृणमूल कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित हो सकता है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।